अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फेथ टॉक्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले बंदों पर अल्लाह की कितनी नियामतें हैं। मुसलमान भाइयों और दीन की बहनों, अल्लाह ताला की याद बहुत बड़ी नियामत है। इसी में दुनिया और आखिरत की इज्जत है। कि कितना पाक नाम है मेरे रब का कि जिक्र करने वाले की मग़फ़िरत के लिए फ़रिश्ते गवाह बनाए जाते हैं। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, यानी ए बंदो तुम मुझको याद करो, मैं अपनी मेहरबानी से तुमको याद करूँगा। सुबहान अल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं वो मर्द और औरतें जो अल्लाह ताला की याद करते हैं, फिर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उनको याद करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा बंदा अफजल होगा? आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को बहुत याद करता होगा वो दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल होगा। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में काफिरों से जिहाद करे यानी लड़े, क्या अल्लाह ताला की याद करने वाला उससे भी अफजल है? आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स काफिरों और मुशरिकों के साथ इस कदर तलवार मारे कि तलवार टूट जाए और वो शख्स जख्मों की वजह से खून में भी रंगा जाए, तब भी अल्लाह ताला की याद करने वाला उससे अफजल है। इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला की याद करने वाला जिहाद करने वाले से भी अफजल व आला है। वजह ज़ाहिर है कि जिहाद भी अल्लाह ताला ही की याद के लिए मुकर्रर हुआ है, जैसे वज़ू नमाज के लिए मुकर्रर है। बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला का जिक्र पाक कितनी बड़ी नियामत है और हम इस नियामत से गाफिल और बेपरवाह हैं और महरूम हैं कि जिसमें न गिनती की कैद, न तस्बीह की, न बुलंद आवाज़ से पढ़ने की, न वज़ू की, न किबले की तरफ मुँह करने की, न किसी खास जगह की, न कारोबार छोड़ने की कैद। हर तरह इख्तियार है कि चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र, उसका नाम पाक पढ़ते रहें तो कोई मुश्किल बात नहीं। खुदा की कसम, एक मर्तबा अल्लाह कहना दोनों जहां की नियामतों से अफजल है। वहाँ जो कुछ मिलेगा मरकर मालूम होगा। यहाँ दुनिया में भी वो लिज्जत इस नाम पाक में है कि सारी दुनिया की बादशाहत भी उसके मुकाबले में गिर्द है। अगर खुदा की याद न हो तो खुदा की कसम, अगर सारी दुनिया की बादशाहत भी मिल जाए तो हरगिज़ कामयाबी न होगी। यानी यहाँ दुनिया में भी राहत व चैन न होगा और न मरने के बाद राहत व आराम मिलेगा। बेशक अल्लाह ताला की याद बहुत बड़ी नियामत है। उसकी बरकत से इंसान को बड़े बड़े दर्जे मिलते हैं। अल्लाह ताला का प्यारा और वली हो जाता है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर फिरते हैं और तलाश करते हैं अल्लाह ताला की याद करने वालों को। बस जब उन लोगों को पाते हैं जो अल्लाह ताला की याद करते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि इधर आओ, और वो फरिश्ते अल्लाह ताला की याद करने वालों को आसमान तक अपने परों के साए में ढक लेते हैं। जब वो जिक्र से फारिग होते हैं तो फरिश्ते आसमान पर चढ़ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो जानता है कि ए फरिश्तों, तुम कहाँ से आए हो? वो कहते हैं कि हम तेरे उन बंदों के पास से आए हैं जो ज़मीन पर हैं। फिर अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि अल्लाह ताला जानता है कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरा जिक्र, सुबहानल्लाहि और अल्हम्दुलिल्लाहि और ला इलाहा इल्लल्लाहु और अल्लाहु अकबर और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि कहते हैं। यानी तेरी पाकी बयान करते हैं, तारीफ़ें और बड़ाई बयान करते हैं और तेरे सिवा किसी को इबादत के काबिल नहीं समझते। तेरी तौहीद बयान करते हैं और तेरी मदद के सिवा किसी काम को अपने इख्तियार में नहीं समझते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने मुझको देख लिया है। फरिश्ते कहते हैं, ए रब, हमको तेरी कसम है कि उन्होंने तुझे नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो मुझको देख लें तो उनका क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं कि अगर वो तुझे देख लें तो तेरी बहुत ज़्यादा इबादत और बड़ाई बयान करें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे वो क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि वो तुझसे जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, ए रब, तेरी कसम, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा।
अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो जन्नत को देख लें तो उनका क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं कि अगर वो उसको देख लें तो उसकी बहुत शौकीन बन जाएं और उसको बहुत मांगें और उसके हासिल करने की बड़ी कोशिश करें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बचना किस चीज़ से चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि दोज़ख से बचना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है। फरिश्ते कहते हैं कि ए रब तेरी कसम उन्होंने दोज़ख को नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो दोज़ख देख लें तो उनका क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं कि अगर वो दोज़ख को देख लें तो इससे बहुत डरें और दूर भागें। फिर फरिश्ते कहते हैं कि ए परवरदिगार वो तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए फरिश्तों गवाह रहो कि हमने उनको माफ़ किया और बख्श दिया। फिर एक फरिश्ता कहता है कि ए रब उन बंदों में एक बंदा ऐसा भी था कि वो अपने किसी काम को जा रहा था और तेरे जिक्र से गाफिल था, मगर रास्ते में तेरा जिक्र करने वालों के पास बैठ गया था, उसके लिए क्या हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे वो बंदे जो मेरा जिक्र करने में लगे रहते हैं ऐसे हैं कि उनके पास बैठने वाला भी हमारी रहमत से महरूम नहीं होता। उनकी सोहबत की बरकत से हमने उसको भी बख्श दिया अगरचे वो हमारे जिक्र से गाफिल था। सुभान अल्लाह। इस हदीस शरीफ से कलमा तमजीद पढ़ने की और जिक्र करने वालों की और उनकी सोहबत में बैठने वालों की खूबियाँ मालूम हुई कि वो अल्लाह के नेक बंदे दिन रात इसकी इबादत और याद में लगे रहते हैं और बहुत खुश नसीब है वो बंदे जो जान और माल से अल्लाह वालों की खिदमत करते हैं और अच्छे से अच्छा सवाब पाते हैं। और याद रखो ज़बान से अल्लाह का नाम लेना और उसकी हम्द व सना करना, कुरान मजीद पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना या दिल से अल्लाह पाक का ध्यान रखना और उसकी नाफरमानी से बचना, नमाज पढ़ना वगैरह सब जिक्र में ही दाखिल हैं। और हर वक्त उसको याद रखना तो जड़ है तमाम इबादत की कि अपने मालिक और खालिक की याद किए बगैर इताअत नहीं हो सकती, क्योंकि जिक्र से मोहब्बत होगी फिर इताअत में आसानी हो जाएगी। देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुझको बंदा याद करता है यानी मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे याद करता है अपने दिल में तो मैं भी उसको याद करता हूँ अपने दिल में, यहाँ तक कि फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। और अगर वो मुझे याद करता है जमात में तो मैं भी उसको याद करता हूँ फरिश्तों की जमात में जो कि बेहतर है उनसे। और अगर वो मेरे करीब आना चाहता है एक बालिश्त तो मैं उसके करीब आना चाहता हूँ एक हाथ। और अगर वो मेरे करीब होने को एक हाथ बढ़ाता है तो मैं दोनों हाथ के फैलाव के बराबर बढ़ाता हूँ। और अगर वो मेरी तरफ आता है चलकर तो मैं उसकी तरफ आता हूँ दौड़कर। ये मिसाल हमको समझाने के लिए है कि बंदा अगर अल्लाह की तरफ आने में ज़रा भी ख्याल करता है तो अल्लाह ताला की रहमत और तवज्जो उस पर बरसती है कि वो रहीम है, करीम है, सिर्फ बंदे की तलब देखना चाहता है और फिर अपना फजल व करम उस पर नाजिल कर देता है। मुसलमान भाइयों अल्लाह की याद में लग जाओ, गफलत को छोड़ दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल फेथ टॉक्स को सब्सक्राइब करें।